गुड इवनिंग बच्चों। तो आपका आर एस कैरियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी में आपका स्वागत है और अपन सी एस आई आर नेट जे आर एफ लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं। उसमें हमारी जो है बायोकेमिस्ट्री यूनिट है वो चल रही थी। उसमें आज हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 12 की। ये बस में तो यहाँ पे जो है एक फॉर्मूला लिख रखा है। ये बस में जो अपन ने एंजाइम का जो इनिबिशन है वो पढ़ा था, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, ये बस में और अनकम्पिटिटिव। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रखा है जैसे वी मैक्स इक्वल टू के कैट इंटू ई टी। वी मैक्स क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, और के कैट क्या हो गया, जो कैटालिसिस की जो कांस्टेंट है, और ई टी हो गया टोटल नंबर ऑफ एंजाइम। मतलब अगर रेट ऑफ वेलोसिटी वी मैक्स निकालना है तो के कैट और ई टी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन में दिया हो सकता है, इक्वेशन में बोल देगा के कैट इतना है और टोटल नंबर ऑफ एंजाइम्स इतनी है, तो बताओ वी मैक्स। ये बस में आ गई। ये बस में तो ऐसे के निकाल सकते हैं, या कैटलिसिस के गेट दे देगा और वी मैक्स दे देगा और टोटल नंबर ऑफ एंजाइम्स पूछ लेगा, तो वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है एंजाइम एफिशिएंसी, मतलब कोई एंजाइम है वो कितने अच्छे से काम करेगा, उसका क्या है, के कैट अपॉन के एम। ये बस में तो एंजाइम एफिशिएंसी क्या होता है, के केट अपॉन के एम। तो के केट और के एम देगा और आपको एंजाइम एफिशिएंसी पूछेगा या कंपेयर कराएगा, मतलब चार उसने एंजाइम के बारे में बताएगा कि चार एंजाइम है जैसे ए बी सी डी, उनका के केट और के एम कितना है और इनमें से बताइए सबसे ज़्यादा एंजाइम एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है। ये बस मैं तो यहाँ पे देखो एंजाइम ए है, उसका के केट है 10 की पावर 7 और के एम है 10 की पावर -2। ये बस मैं तो इन सब का अपन क्या निकालेंगे, एंजाइम एफिशिएंसी, और जो सबसे ज़्यादा होगा ये बस में वही क्या है, उसकी एंजाइम एफिशिएंसी मोस्ट है। ये बस मतलब सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ ए कितना है, 10 की पावर 7 है क्रिकेट, और इसका के एम है 10 की पावर -2। ये जब डिवाइड करेंगे तो ये माइनस ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 10 की पावर 7 प्लस 2 10 की पावर 9। इतनी मस्त में आ गई। अब इसके बाद जो बी एंजाइम है उसका के 10 की पावर 6 है और के एम 10 की पावर -5 है, तो इसको डिवाइड करेंगे के केट अपॉन के एम, तो -5 ऊपर जाके +5 हो जाएगा, तो 6 + 5 क्या हो गया, 10 की पावर 11। इसका आया 10 की पावर 11 आई एंजाइम एफिशिएंसी। अब सी की बात करें तो इसका के गेट क्या है, 10 की पावर 2, के एम 10 की पावर -1, दोनों को डिवाइड किया, ये वैसे ही तो -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +1, तो 10 की पावर 2 +1 हो गया 10 की पावर 3। ये बस में इसका एंजाइम एफिशिएंसी कितना है, 10 की पावर 3 या बोल सकते हैं या फिर 1000 बोल सकते हैं। अब जो डी एंजाइम है उसकी के गेट कितने हैं, 10 की पावर 3 है, के एम 10 की पावर -3 है, इन दोनों को डिवाइड किया, -3 ऊपर जाके +3 में, तो 10 की पावर 3 +3 10 की पावर 6। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो एंजाइम एफिशिएंसी है वो होगी 10 की पावर 11, मतलब जिसकी जो पावर ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा होगा। 10 की पावर 11 का मतलब है 10 को 11 बार मल्टीप्लाई, ये बस में 10 × 10 × 10 ऐसे लाइन। तो इसकी एंजाइम जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा। ये क्वेश्चन आ सकता है नेट के अंदर 4 नंबर के अंदर। अब हम बात करेंगे आज मायोग्लोबिन की, मतलब हम दोनों को स्टडी करेंगे, मायोग्लोबिन को करेंगे और हीमोग्लोबिन को करेंगे। ये दोनों आपको अच्छे से कवर करने हैं, दोनों को एक साथ कंपेयर करके नेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मायोग्लोबिन क्या होता है, पहली बात ये ऑक्सीजन का रिजर्वोयर है, मतलब ऑक्सीजन को एक टाइप से बचा के रखता है, जब ज़रूरत होगी तब ये प्रोवाइड करेगा। और जो हीमोग्लोबिन है वो इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, दोनों में ये फ़र्क है। इसके अलावा जो मायोग्लोबिन है वो सिंगल सब यूनिट का होता है, मोनोमेरिक होता है। मोनोमेरिक मतलब सिंगल सब यूनिट का होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मायोग्लोबिन कैसी होगी, अगर सिंगल सब यूनिट है तो कैसी होगी, टर्सरी स्ट्रक्चर, और हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट होती है इसलिए वो होती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब बात करें मायोग्लोबिन की, तो मायोग्लोबिन में ऐसी चेन होगी और रीजन होंगे A B C D E F G H, और जो ए और बी के बीच जो रीजन है उसको बोलते हैं इंटर हेलिकल रीजन, मतलब दो हेलिक्स के बीच वाला रीजन। ऐसे यहाँ पे ये ए बी रीजन हो गया, ऐसे बी सी रीजन होगा, सी डी रीजन होगा। अब जो ई है, ये बस में ई है, उसमें जो 7 नंबर है डिस्टल साइड में क्या होगा, 7 नंबर पे क्या होता है, स्टीडीन। क्या होता है स्टीडीन, उसका एन एच ग्रुप क्या रहता है, फ्री। और जो F8 है, मतलब 8 नंबर जो है इस रीजन के अंदर, इस हेलिक्स के अंदर, उसमें जो प्रोक्सिमल साइड है वहाँ पे क्या होता है, स्टीडीन का NH फ्री। इतनी बस में। अब नीचे ऐसे वो रिंग होती है जिनको बोलते हैं पोरफायरिन रिंग, जिसमें क्या होते हैं 4 पायरोल पायरोल रिंग होती है। लेकिन मायोग्लोबिन में इसका नाम क्या हो जाता है, इसी पोरफायरिन का रिंग बोलते हैं प्रोटोपोरफायरिन रिंग 9। तो मायोग्लोबिन में कौन सी रिंग मिलती है, प्रोटोपोरफायरिन रिंग 9। इतनी बस में आई। अब पायरोल की बात करें तो 4 कार्बन और यहाँ पे नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं पायरोल। तो ऐसी 4 रिंग, बीच में आयरन, और यहाँ पे होते हैं मिथाइलिन ब्रिज। मिथाइलिन मतलब CH2 विद 2 वैकेंसी। ये बस में, तो ये हो गई 4 मिथाइलिन ब्रिज, तो इसको पूरे को बोलते हैं प्रोटोफोरफाइन रिंग 9। और जो ऑक्सीजन है वो इस चेन,
ये उसमें जो E7 है NS ग्रुप फ्री है इसका, और जो ये पायरोल ये वैसे प्रोटोफोर रिंग 9 है, उनके बीच में ऑक्सीजन क्या होता है, बाइंड। और एज ए कैसे रिजर्वायर की तरह रहती है ऑक्सीजन, मतलब बचा के रखा है, जब जरूरत होगी तब इसको यूज़ करेंगे। ये बात होती है मायोग्लोबिन की मोलिकुलर लेवल पे। तो मायोग्लोबिन के बारे में कुछ पॉइंट है। ये माइकलिस मेंटेन इक्वेशन कर्व को फॉलो करती है, जिसकी भी सिंगल बाइंडिंग साइट है ना, मतलब एक ऑक्सीजन बाइंड करेगी ना, या एक चीज़ बाइंड करेगी, वो किसको फॉलो करेगी, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन कर्व। तो इसका ग्राफ कैसा है, इस टाइप से। इसकी बात करेंगे, ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है ना वो ज़्यादा होती है इसमें एज़ कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मतलब जितना हीमोग्लोबिन बाइंड करती है ऑक्सीजन को, उससे ज़्यादा अच्छे से कौन बाइंड करता है, मायोग्लोबिन। ओनली एक ऑक्सीजन बाइंड होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। और ये किसको फॉलो करता है, MME माइकलिस मेंटेन इक्वेशन सैचुरेशन काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ये बस नहीं, तो मायोग्लोबिन का जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, यहाँ पे MbO2 मतलब मायोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में बाइंड हुई, तो यहाँ पे तो उसकी लाइन हो गई, और ये हो गया PO2। ये बस नहीं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ग्राफ आएगा ऐसे, पहले बटेगा फिर सैचुरेशन हो जाएगा, इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक। तो यहाँ पे देखो, ये बस में, तो ये क्या है, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। मायोग्लोबिन किसको फॉलो करता है, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन के ग्राफ को फॉलो करता है। तो इसमें होता क्या है, स्टार्टिंग में ही मायोग्लोबिन होता है, फिर उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है, और क्या बन जाता है, MbO2। तो Mb+O2 MbO2 बनता है, उसको बोलते हैं एसोसिएशन। और जब MbO2 Mb+O2 में वापिस हो जाता है तो उसको बोलते हैं डिसोसिएशन। तो आपको यहाँ पे इतना पता होना चाहिए कि ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या होगा, डिसोसिएशन ज़्यादा होगा। ये बस में, ज़्यादा टेम्परेचर पे डिसोसिएशन बढ़ता है। ये बस में, तो ये सारी बात है मायोग्लोबिन की। अब नेक्स्ट क्लास में जो हीमोग्लोबिन है उनकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे पॉइंट देखो, जो अपने ग्राफ पढ़े थे इससे पीछे वाली क्लास में एंजाइम इनिबिशन के, अनकम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव, और एक और बन जाता है कभी कभी मिक्स्ड नॉन कम्पिटिटिव। तो कॉम्पिटिटिव में देखो, सीधा सीधा आप देख सकते हो कि यहाँ पे वी मैक्स क्या है, सेम है, और जो के एम है वो क्या हो गया, इंक्रीज। ये बस में, तो वी मैक्स सेम, के एम इंक्रीज। ऐसे ही बात करें नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर, ये वैसे तो कॉम्पिटिटिव में आपको सीधा देखना है, यहाँ पे बीच में क्या होगा, सेम पॉइंट से क्रॉस होगा। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, यहाँ के एम तो सेम रहता है, और वी मैक्स कैसा हो जाता है, डिक्रीज। ये बस में, तो वी मैक्स यहाँ पे जो के एम है वो सेम रहेगा, और वी मैक्स हो जाएगा डिक्रीज। ये बस में, तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस टाइप से। ये आपको पता होना चाहिए, ऐसा ग्राफ आ जाए, मतलब के एम देखो सेम पॉइंट से हो रहा है, और आगे जाके दो लाइन है, एक विदाउट इनिबिटर और एक विद इनिबिटर। ऐसे ही बात करें अनकम्पिटिटिव की, ये बस में, तो उसमें कैसे आएगी, पैरेलल लाइन्स आएगी, मतलब के एम भी डिक्रीज होता है और वी मैक्स भी डिक्रीज होता है। ये तीनों ग्राफ आपको अच्छे से आने चाहिए। अब बात करें मिक्स्ड नॉन कम्पिटिटिव की, तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तीन आपको याद है होने चाहिए। ये बस मैं, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हीमोग्लोबिन की बात करेंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब RS कैरियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी, एंड थैंक यू बच्चों।